रूपिन पास ट्रैक है, वो कोई बच्चों को ट्रैक नहीं है। गाइस यहाँ की लोकेशन देखिए, लोकेशन बहुत ही अमेजिंग है। एक बार यहाँ का डिफिकल्ट लेवल देखिए, ठंड ने जो है पूरी वाट लगा रखी है हमारी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ ड्रोन ट्रैवलर्स। ऑफिस की भाग दौड़ से मैं काफी थक चुका था। थकान शारीरिक नहीं थी, थकान थी मानसिक। और जब भी मुझे इस तरह से मानसिक थकान का एहसास होता है तो मैं रुक करता हूँ जंगलों या फिर पहाड़ों की ओर। इन दोनों जगह पर आकर मुझे शांति और असीम शक्ति का अनुभव होता है। और मैंने फैसला किया कि इस बार क्यों ना पहाड़ों का रुख किया जाए। वो पहाड़ जिन्हें देखने भर से ही आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। आपको आपके सवालों का जवाब मिलता है और पता चलता है कि आप इनके आगे कुछ भी नहीं है। यहाँ आके आपको जो शांति और सुकून मिलती है, यकीन मानिएगा ऐसी शांति और सुकून आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। यह ट्रैक आसान नहीं था, बिना नहाए, बेसिक सा नॉर्मल फूड, एक्सट्रीम वेदर, नो टॉयलेट, इन सब के बावजूद मैंने फैसला किया था कि मैं जाऊंगा रूपिन पास। तो सबसे पहले मैं आपको अपने ट्रैक रूट के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। दिल्ली से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी वाया शिमला कवर करते हुए मैं पहुंच गया जिसकुन, जो कि हमारा फर्स्ट डे का बेस कैंप होने वाला था। दोस्तों जिसकुन में मैंने होम स्टे फैसिलिटी को अवेल किया और उसके बाद पहुंचाऊंगा झाका। झाका के अंदर भी होम स्टे फैसिलिटी को अवेल करूंगा और उसके बाद हम लोग जाएंगे सारूवस थाज, जहाँ पे मेरा टेंट पिच होगा। सारूवस थाज के बाद हम लोग पहुंचेंगे धांधेरस थाज और उसके बाद हमें पहुंचना होगा रूपिन वाटरफॉल के ऊपर, जो लगभग 4000 मीटर की हाइट पे है। और उसके बाद हम लोग अपना समिट, जो रूपिन पास का समिट है, उसको पूरा पार करते हुए हम लोग पहुंच जाएंगे रौंटी घाट। तो गाइज इस तरीके से मैं 6 नाइट 6 रातें यहाँ पे स्पेंड करूंगा। सो गाइज मेरा जो रूपिन पास का ट्रैक है वो स्टार्ट हो चुका है और अभी मैं हूँ जिसकुन के अंदर। और जिसकुन से आज हम लोगों को जाना है झाका की ओर। टोटल जो डिस्टेंस है वो लगभग 5 किलोमीटर की और इसको कवर करने में लगते हैं 4.5 से 5 घंटे। और बाकी जो आपका स्टेमिना है, आपकी एनर्जी है, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपका फिटनेस लेवल क्या है। आप जल्दी भी कवर कर सकते हैं, बट जो टाइम है वो है लगभग 4 से 5 घंटे। तो अभी वहाँ पहुँचते हैं और मैं आपको यहाँ के दिखाता हूँ नज़ारे। पहले यहाँ के नज़ारे देखिए ज़रा एक बार। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग झाका की ओर जा रहे हैं और यहाँ से जो टैरेन है काफ़ी नैरो स्टार्ट हो जाता है। आप देखिए, तो आपको बड़ी सावधानी के साथ, जो माउंटेन साइड है आपको उस तरफ चलना है। सावधानी का आपको पूरा ध्यान रखना है। और अगर आपके पास स्टिक है तो स्टिक को आप प्रॉपर यूज़ करिए, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। पर ध्यान रखिएगा, आपको चलना है माउंटेन साइड के ऊपर। पर एक बार आप यहाँ के व्यूज़ देखिए, जो नीचे है तो रूपिन नदी बह रही है। बहुत ही खतरनाक टैरेन है यहाँ पे। आप देखिए, हल्का सा आपका पैर गया आप नीचे, तो बहुत ही सावधानी के साथ आपको ऊपर चलना है। ट्रैक जो है काफ़ी खूबसूरत है। दोस्तों जिसकुन से जो झाका का रास्ता है वो लगभग 5 किलोमीटर का है, जिसके अंदर 1 किलोमीटर का रास्ता है वो थोड़ा प्लेन टर्न है। उसके बाद लगभग जो 4 किलोमीटर पूरी खड़ी चढ़ाई जाती है। अभी आप देख रहे होंगे नीचे में पूरा जो घाटी है उसको क्रॉस करते हैं हम लोग ऊपर खड़ी चढ़ाई चढ़ के आए हैं। और अभी हम लोगों को पूरा सीधा जाना है। बिल्कुल आप देख रहे होंगे, बिल्कुल इंक्लाइन चढ़ाई है, पूरी खड़ी चढ़ाई है ये। दोस्तों जिक्सुन के बारे में एक बात बोलना चाहूंगा। नाम जितना सीधा लगता है, रास्ता उतना ही टेढ़ा है। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ ऊंचे देवदार के जंगल। पहाड़ों की गोद में यह जिद्दक रास्ता आपका हर कदम पर इम्तिहान लेगा। पहले 2 घंटे तो ट्रेल बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन जो फिर रास्ता है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट सबसे अच्छी बात जो है इस ट्रेल की वो ये है कि ये रूपिन नदी है वो आपके साथ में बहती रहती है और आपको मोटिवेट करती रहती है। गाइस लगभग 4.5 किलोमीटर की जो चढ़ाई है, जो पूरी इंक्लाइन थी, हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर ली है। और सामने जो मुझे झाका जो विलेज है, जो हमारा आज का पॉइंट है, हमें स्टे करना है, वो मुझे बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। एक बार आपको दिखाता हूँ मैं। दोस्तों जो झाका विलेज है उसको हैंगिंग विलेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये गांव पहाड़ की सीधी ढलान पर बसा हुआ है। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि ये कोई गांव नहीं है, बल्कि ये बादलों की गोद में बसी एक कविता है। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं झाका विलेज। और स्टार्टिंग में यहाँ पे आया है हैंगिंग विलेज कैफ़े। मुझे काफ़ी सुंदर लग रहा है। एक बार आपको अंदर लेके जाता हूँ मैं। ओह माय गॉड, बहुत ही बढ़िया। गाइस जो यहाँ से हवा आ रही है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आप यहाँ पे आइए, फील करिए, बहुत ही सुंदर। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि एक बार आप यहाँ खुद आइए तो अपनी आँखों से इस स्वर्ग को देखिए। जो नज़ारे हैं बहुत ही बेमिसाल है, बहुत ही खूबसूरत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग पहुँच चुके हैं झाका विलेज। अब देखिए यहाँ पे सारे के सारे जो बेसिकली होम्स हैं वो सब वुडन के बने हुए हैं। ऊपर यहाँ पे
ये माउंटेन वाली स्लैब्स लगी हुई हैं और एक बार देखिए नज़ारे, बिल्कुल ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। देखिए आप, और ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है BSNL का, बट मेरे पास है एयरटेल है और एयरटेल के यहाँ पे नेटवर्क आता है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। जिनके पास एयरटेल की सिम नहीं है उनका यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। और ये हमारा होम स्टे है, एक छोटी सी शॉप भी है यहाँ पे। अगर आप कोई सामान भूल गए हैं तो आप यहाँ से भी आके ले सकते हैं। मेरी सांस काफ़ी चढ़ चुकी है, बट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देनी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस समय हम लोग झागा के अंदर हैं। आपको पता है कि आज हमारा डे 2 है और यहाँ काफ़ी बारिश हो रही है। और हम लोगों ने झागा और जिसको दोनों के अंदर होम स्टे किया था। होम स्टे में हमारी जो नाइट थी काफ़ी कंफर्टेबल थी, बट काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी होती है। बट वो चलता है कि आप लोग माउंटेन्स में आए हुए हो, तो आप देख रहे हो काफ़ी बारिश हो रही है। अभी मैं अगर बात करूँ तो सुबह के बज रहे हैं 8:05 बज चुके हैं और काफ़ी बारिश हो रही है। और आज हम लोग जाना है सारूवास थाच पे जाना है हम लोगों को आज, जो लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम लोग वहाँ जाएंगे और फिर आपसे जुड़ेंगे। बट जो टेरेन है आज काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है क्योंकि बारिश हो रहा है। और जो हमारा आज का जो ट्रेल है वो आई थिंक फॉरेस्ट के बीच में से है, तो वहाँ की जो मीडोज़ होगी काफ़ी स्लिपरी हो चुकी होगी। अब देखते हैं, बारिश का तो हम वेट कर नहीं सकते क्योंकि हमें अपना ट्रैक भी कंप्लीट करना है। तो बस लगभग 8:10 पे 8:15 पे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और काफ़ी बारिश है, कोशिश करूँगा बीच बीच में कि आपको मैं दिखाऊं कि बीच में जो मीडोज़ है फॉरेस्ट की वो कैसी है, कैसा ट्रैक है, और रास्ते में जो रूपी नदी बहती है वो कैसे दिखती है। हेलो गाइस, तो बारिश जो है वो पूरी रुक चुकी है और मैंने अपने ट्रैक की स्टार्टिंग कर ली है। मौसम काफ़ी सुहावना हो चुका है और जो हमारा ट्रैक है जो आज का है वो है हमारा झागा से सारूवास थाच की तरफ, जो लगभग 5 किलोमीटर का है। और टाइम है, अनुमान टाइम जो है यहाँ पर ट्रैक करने का वो लगभग 4.5 से 5 घंटे का है। बट देखते हैं हमारी स्पीड क्या रहती है, क्योंकि जो मीडोज़ है चलने का जो रास्ता है वो काफ़ी स्लिपी हो चुका है। मैं आपको दिखाऊंगा, और मैंने आपको अभी दिखाया भी था। तो चलने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है ताकि जो हमारी मंजिल है उसके हम करीब पहुंच पाए। और यहाँ की जो वादियाँ हैं वो बहुत ही सुंदर लग रही हैं देखने में पूरी। अगर आप पीछे देख पा रहे हो, वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। वहाँ पर भी एक फ्रेश स्नोफॉल भी हुआ है, जो भी बारिश हो रही थी। और एक बात आपको बोलना चाहूँगा कि मैं केवल आपको यहाँ की कहानी सुना सकता हूँ, बट इस कहानी को आप यहाँ पर खुद आइए, अपनी आँखों से देखिए, तब आपको इस जगह की जो खूबसूरती है वो देखने को मिलेगी। तो टाइम आ चुका है कि मैं आगे बढ़ूँ, वरना मैं काफ़ी लेट हो जाऊँगा। तो आगे चलते हैं और फिर आगे चल के आपसे दोबारा जुड़ते हैं। गाइस, जो सारूवास का जो रास्ता है वो भी इंक्लाइंड है और आप देख रहे होंगे मेरी सांसें काफ़ी चढ़ चुकी हैं, बट धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कभी स्टीप चढ़ाई जाती है, कभी प्लेन मीडोज़ आ जाते हैं, और एक बार आप बाकी देखिए खूबसूरती। जो आज हम लोग जा रहे हैं सारूवास, हम जंगल के बिल्कुल बीच में है। जो रूपिन पास की एक स्पेशलिटी है, जहाँ पे आपको जो मीडोज़ हैं, जो आपको नेचर है तो डिफरेंट तरीके का देखने को मिलता है। कभी ग्रीन मीडोज़ आ जाते हैं, कभी फॉरेस्ट आ जाता है, कभी वाटरफॉल आता है। तो अभी हम लोग बिल्कुल फॉरेस्ट के बीच में है और यहाँ का जो सुकून है मैं आपको बता नहीं सकता, कल्पनाओं से परे, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप खुद आइए और अपनी आंखों से इस खूबसूरती को देखिए। दोस्तों, झागा से सारूवास थाच का जो ट्रैक का रास्ता है वो लगभग 7.5 किलोमीटर का है, जो मुझे वहाँ पहुँचने के बाद पता चला। भले ही रास्ता लंबा हो, बट आपको ये ट्रैक रूट एक जबरदस्त एहसास देता है, क्योंकि यहाँ आप जंगल के बीच में ट्रैक करते हैं। इन जंगलों के बीच चलते हुए आपको पाइन के पेड़ों की खुशबू का अनुभव होता है, असीम शांति मिलती है। साथ ही साथ जो सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं वो आपके मन में एक गहरी छाप छोड़ते हैं। जंगल पार करने के बाद एक बहुत ही पतली पगडंडी नीचे की ओर जा रही थी। यह ट्रैक रूट बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि एक बार अगर आपकी नजर चूकी तो बचना असंभव है। लेकिन जैसे जैसे रास्ता कठिन हो रहा था, इस स्वर्ग जैसी जगह की खूबसूरती भी बढ़ती जा रही थी। गाइस, आपको इस वक्त ध्यान रखना है कि जो माउंटेन साइड है आपको बिल्कुल उसकी तरफ चलना है, उससे छटके चलना है, क्योंकि एक बार आपकी नज़र चुकी तो आपको चोट लग सकती है, आप घायल हो सकते हैं और बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है।
गाइज अभी भी हम लोग ये पूरा फॉरेस्ट का जो एरिया है वो कवर करके आए हैं और अभी जो हमारा ट्रेल है आप देख रहे होंगे बिल्कुल हमें नीचे जाना है। नीचे ऐसे जाते हुए आप देख रहे हैं कुछ जो ट्रैकर्स हैं वो भी जा रहे हैं, तो इस तरीके से हमें वो भी नीचे जाना है। जैसे जैसे हम लोग नीचे घाटी की ओर बढ़ रहे थे, रूपिन नदी में बहते पानी की आवाज़ भी बढ़ती जा रही थी। जल्दी हम लोग 10,100 फीट की ऊंचाई पर उदकनाल पहुंच गए। ये एक ऐसी जगह थी जहां आप रुककर बहुत सारी फ़ोटो क्लिक कराना चाहेंगे। जगह इतनी सुंदर कि शब्दों में समझाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पहुंचकर मेरी सारी थकान गायब हो गई थी। मैंने पढ़ा था कि रूपिन ट्रैक एक ऐसा ट्रैक है जहाँ हर दिन पिछले दिन से बेहतर होता जाता है और हर मोड़ पर आश्चर्य होता है। और हाँ, ये सब मैं यहाँ पे देख रहा था। इस जगह पर पहुँचने के बाद मोबाइल नेटवर्क ने भी हमारा साथ छोड़ दिया, बट मेरा जो कनेक्शन है वो कहीं गहरा बनने वाला था, नेचर से और खुद से। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उदकनाल के बाद 2 ऐसी शॉप्स आती हैं जहाँ पे आप लोग टी, कॉफ़ी, मैगी और जो लोकल कुजीन है वो ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे टी के साथ थोड़ा बिस्किट खा के थोड़ी अपनी एनर्जी को रीगेन किया और नेचर को निहारा। दोस्तों ये जो चाय थी वो थकान उतारने वाली नहीं बल्कि जिंदगी भर याद रखने वाली चाय थी। आप कैसे हमारे भाई? हम तो ठीक है। ट्रैक भी चल रहा है? हाँ बढ़िया चल रहा है अभी तक तो। कितना रास्ता रह गया? अभी बस थोड़ा ये 1 घंटा? 4 घंटा लगा दो मिनिमम। अच्छा। दोस्तों रूपिन पास ट्रैक का हर दिन एक नई परीक्षा जैसा होता है। ऊंचाई बढ़ती जाती है, ऑक्सीजन घटती जाती है और रास्ता कभी खत्म ना होने वाला चढ़ाई जैसा लगता है। सारूवास थास तक का रास्ता भी कुछ ऐसा ही था। पथरीली चढ़ाई, नैरो पगडंडियां और लगातार बदलता मौसम। हर मोड़ पर लगता था शायद अब पहुंच गए, लेकिन मंजिल बस थोड़ी और दूर होती थी। दोस्तों अभी आप जो नीचे घाटी देख रहे हैं पूरा हम उसको क्रॉस करते हुए पीछे जो मेरी आपको उंगली दिखाई दे रही है वहाँ से हम लोगों ने अपनी चढ़ाई स्टार्ट करी थी और बीच में हमारा पूरा एक स्नो का पैच आया था, उसको हम लोग पूरा क्रॉस करते हुए अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। और जो सारूवास थाच है वो मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर रह गया होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि झाका से सारूवास थाच की जो दूरी है वो लगभग 7.5 किलोमीटर की है और रास्ता बहुत ही मुश्किल, लेकिन रास्ते में जब आप नेचर की सुंदरता देखते हैं तो आपकी पूरी थकान को मिटा देती है। आज पहुंचने में लगभग 800 मीटर का जो डिस्टेंस है वो रह गई है और काफ़ी स्टीप चढ़ाई है और आई थिंक अभी 200 मीटर की दूरी रह गई है लगभग। मैं अगर बात करूं तो 1.5-2 किलोमीटर का एरिया ऐसा होता होगा जो प्लेन होता होगा, अदरवाइज़ सारा का सारा एरिया पूरा इंक्लाइंड है। पूरी आपको स्टीप चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। दोस्तों लगभग 7.5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम लोग पहुंच गए सारूवास थाच, जिसके अंदर हमें अपनी नाइट स्पेंड करनी थी। और यकीन मानिएगा ये जगह इतनी सुंदर थी कि शब्दों से बयां करनी मुश्किल। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप खुद आइए, अपनी आंखों से इन सुंदर नज़ारे को देखिए। इस कहानी को जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तो यकीन मानिएगा कि आपके जो दिल को सुकून मिलेगी, शांति मिलेगी। आपको ऐसी शांति और सुकून कहीं और नहीं मिलेगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हमारा डे 3 है और आज हम लोग जाएंगे धानराज थाच की और जो लगभग 5 किलोमीटर दूर है सारूवास थाच से। और अगर मैं बात करूँ अपनी नाइट स्टे की सारूवास थाच के अंदर तो काफ़ी कंफर्टेबल मेरी नाइट थी। काफ़ी ठंड थी तो टेम्परेचर अराउंड वो 8 या 9 डिग्री के आसपास था। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल मेरे ट्रैक पे बारिश हुई थी, तो आज का जो दिन है काफ़ी सुहावना है, सूरज पूरा निकला हुआ है। और एक बार मैं आपको यहाँ के व्यूज़ दिखाता हूँ दोस्तों। व्यूज़ देख के आप यकीन मानिएगा, आपका पूरा दिल करेगा कि आप यहाँ पे आए और अपनी आँखों से सुंदरता का आनंद लें। आज ट्रैक का सबसे आसान दिन था क्योंकि हमें जाना था धानराज थाच। दूरी लगभग 5 किलोमीटर की, जिसको पूरा करने में लगते हैं लगभग 4 से 5 घंटे, क्योंकि रास्ता ही ऐसा है। कभी आपको ग्लेशियर से बहता हुआ पानी दिखाई देगा, कभी आपको स्नो कवर्ड मीडोज को पार करना होगा, कभी रास्ते नैरो हो जाते हैं और कभी थक कर थोड़ा आराम करते हैं और इन वादियों को निहारते हैं। दोस्तों यकीन मानिएगा, रूपिन पास का ट्रैक आपको हर किलोमीटर के बाद हैरान करेगा। दोस्तों आप देख रहे होंगे बिल्कुल आखिरी में जो आपको माउंटेन दिखाई दे रहा है सेंटर में, हमें वहां पहुंचना है, वो है धानराज थाच। दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि रूपिन पास का नाम जो है रूपिन नदी के नाम से पड़ा हुआ है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस नदी का नाम रूपिन क्यों पड़ा? किंवदंतियों के अनुसार इस नदी की गहराई में वास करते हैं रूपिन नाग, जो कि एक नाग देवता हैं, इस घाटी के रक्षक हैं। जब भी कोई विपत्ति आती है, मौसम खराब होता है या नदी विकराल रूप लेती है तो लोग रूपिन नाग को मनाते हैं। आज भी आपको नाग देवता के बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जहाँ इनकी पूजा होती है ताकि ये नदी जो है शांत बनी रहे। और अब आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस नदी के पास चलेंगे, इससे पानी को छुएंगे तो याद रखिएगा आप सिर्फ नदी नहीं बल्कि एक पुरानी कहानी को भी महसूस कर रहे हैं।
अभी मैं बिल्कुल नीचे घाटी को क्रॉस करके पूरे स्नो टैलेंट को कवर करके अपनी मंजिल से थोड़ा ही दूर हूँ। शायद 1 किलोमीटर का जो रास्ता है वो रह गया है, पर मैं धीरे धीरे अपनी मंजिल के पास पहुँच रहा हूँ। शब्द कम पड़ जाते हैं जब आप ऐसे नजारों के सामने खड़े होते हैं। ये रोपिन वाटरफॉल एक ऐसा चमत्कार जिसे सिर्फ आंखों से नहीं दिल से महसूस किया जाता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो। अगर आपने रोपिन वाटरफॉल नहीं देखा तो आपने नेचर का जो सबसे खूबसूरत गिफ्ट है आपने उसको मिस कर दिया। करीब 3 दिन की ट्रैकिंग, बहुत सारे उतार चढ़ाव, थकावट, बारिश, लेकिन इस एक पल ने सब कुछ वर्थ कर दिया है। यह सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं, ये एक एहसास है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये पानी की आवाज कितना सुकून देती है। यहाँ पर एक शांति है, लेकिन साथ में एक पावर, एक एनर्जी जो सीधे आपके दिल को करती है कनेक्ट। गाइस यहाँ की लोकेशन देखिए, लोकेशन बहुत ही अमेजिंग है। इस समय हम लोग हैं धांधेरस थाच के अंदर और जो टेम्परेचर है वो लगभग 9 से 10 डिग्री के बीच का होगा। ठंड ने जो है वो पूरी वाट लगा रखी है हमारी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो धांधेरस थाच है और इसके ऊपर हमें पहुंचना है यहाँ पर वाटरफॉल पे। तो दूरी है वो लगभग मेरे ख्याल से 4 से 5 किलोमीटर की होगी। और अभी तक का जो सबसे डिफ़िकल्ट जो हमारा जो टैरेन है वो कल आने वाला है, जो पूरा इंक्लाइंड होगा। तो हमने सोचा है कि क्यों ना एक अच्छी सी नींद ले ली जाए, ताकि सुबह जो हमारी मंजिल है हम वहाँ पे पहुँचेंगे और उसके बाद जो हमें रोपिन पास जाना है उसकी हम लोग तैयारी करेंगे कल पहुँच के। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हमारा डे 4 है और सुबह के बज चुके हैं 9 और आज जो हमारी मंजिल है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। दोस्तों आज हमें जाना है बिल्कुल टॉप पे। आप देख रहे होंगे बीच में रोपिन वाटरफॉल है और बिल्कुल उसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमारा वहाँ पे आज कैंप होगा। तो हमें बिल्कुल स्टीप, बिल्कुल इंक्लाइंड जो पूरी घाटी है उसको क्रॉस करते हुए इस माउंटेन के ऊपर हमें चढ़ना है और फिर जाके हम लोग पहुंचेंगे अपर वाटरफॉल के पास। दोस्तों हमारी ट्रैक की शुरुआत हो चुकी है और आज हमें जाना है रूपिन अपर वाटरफॉल। हमें रूपिन वाटरफॉल के बिल्कुल ऊपर पहुंचना है, इसीलिए इसको रूपिन अपर वाटरफॉल बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं इस ट्रैक की तो धांधेरस थाच से इसकी दूरी लगभग 5 किलोमीटर की है और ये काफी चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि पूरा स्टीप चढ़ाई चढ़ के हमें ऊपर पहुंचना है। और अगर हम बात करें इस ट्रैक की तो ट्रैक की शुरुआत होती है एक सुंदर घास के मैदान से, जिसके चारों ऊंचे पहाड़ हैं और बीच में बहता है खूबसूरत रूपिन वाटरफॉल। और रास्ते में आपको ग्लेशियर से बहती नदियां और बर्फीले पत्थर पार करने होते हैं और यही इस ट्रैक का असली मजा है। माउंटेन है, यहाँ पे स्टोन गिरने की काफ़ी संभावना है क्योंकि जो यहाँ ये धूप लगने से पहले सबमिट करना पड़ता है क्योंकि यहाँ से स्नो पिघलता है। तो यहाँ से काफ़ी डेंजर पॉइंट है, स्टोन गिरने का खतरा रहता है। तो गाइस यहाँ पे आपको ये बोलना चाहूँगा कि हमेशा गाइड की जो बात है वो आपको माननी है, उसका ध्यान रखना है और जैसा जैसा वो कहें आपको वैसा ही करना है और धीरे धीरे बिल्कुल जैसे कहते हैं कछुए की चाल वैसे चलना है ताकि आप अपनी मंजिल की ओर आराम से पहुँचो। आपको किसी से कोई कंपटीशन नहीं करना है, सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, आराम से चलना है बस, ताकि अपनी मंजिल पे आप आराम से पहुँच जाओ। एक बार अपना का डिफिकल्ट लेवल देखिए, बिल्कुल नीचे से मैं स्नो के ऊपर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा हूँ, सांसें फूल गई हैं पर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हूँ। दोस्तों आपको नीचे बिल्कुल कलरफुल टेंट दिखाई दे रहे होंगे, तो वो हमारा बेस कैंप था धांधेरस थाच के अंदर। और अभी हम लोग इस पूरी घाटी को पूरा देख रहे हो, स्नो से कवर्ड है। हम पूरा स्टीप चढ़ाई चढ़ते हुए, पूरी इंक्लाइन चढ़ाई थी ये, तो इस पे हम लोग ऊपर चढ़ते हुए हम लोग पहुंचे हैं और अभी शायद लगभग 1 किलोमीटर हमने कवर किया है और अभी हमें 4 किलोमीटर के करीब और कवर करना है और बिल्कुल टॉप पे पहुंचना है। और देखिए पीछे आ रहे हैं, मैं इनको पोर्टर नहीं, मैं इनको कहूँगा सपोर्टर, क्योंकि इनके बिना ट्रैक होना नामुमकिन है। एक बार इनके आप वेशभूषा को देखिए, कोई फैंसी शूज़ नहीं है, कोई महंगी जैकेट नहीं है, आराम से ये ऊपर चढ़ रहे हैं। तो इन लोगों को मैं सलूट करना चाहूँगा क्योंकि इनकी मदद के बिना हम कोई भी ट्रैक पूरा नहीं कर सकते। ये रास्ता जितना मुश्किल है उतना ही खूबसूरत भी, हर मोड़ पर एक नया नज़ारा और यहाँ आके पता चलता है कि सुकून और चैन क्या होता है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी जगहें देखनी बहुत ज़रूरी होती हैं जहाँ सिर्फ सुकून हो और कुछ भी नहीं। यहाँ चलकर ऐसा लगता है जैसे सारी दौड़ भाग खत्म हो गई हो। इस पूरे रास्ते रूपिन वाटरफॉल के पानी के गिरने की आवाज़ एक रोमांटिक म्यूजिक की तरह आपके कानों को सुकून देती है।
नेचर के म्यूजिक के आगे सब फेल हो जाता है। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं रूपिन अपर वाटरफॉल, जो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हेलो गाइस, इस समय मैं हूँ रूपिन अपर वाटरफॉल के ऊपर और एक बार आप यहाँ के जरा व्यूज देखिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हमारा सबसे डिफिकल्ट डे है क्योंकि आज हम लोग करने जा रहे हैं रूपिन पास का समिट ट्रैक। तो टेम्परेचर जो है वो अराउंड 8 से 9 डिग्री के बीच का होगा। ठंड काफ़ी ज़्यादा है तो हमने काफ़ी अच्छी कवरिंग कर रखी है। तो ऊपर पहुँच के मैं आपसे बात करता हूँ। और जैसे कि आपको 3 बज चुके हैं, पूरी और अंधेरा है, पूरा खूब अंधेरा है। तो बस अभी मैं निकलता हूँ। गाइस, जो रूपिन पास ट्रैक है वो कोई बच्चों को ट्रैक नहीं है। अभी 3:30 बजे हम लोगों ने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था और मुश्किल से 500 मीटर ही कवर किया होगा, जिसके अंदर अराउंड हमें लगभग 35 से 40 मिनट लग चुके हैं। तो आप देख रहे हो कि चांद है बिल्कुल सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपनी बॉडी को पुश कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया तरीका ट्रैक करने का यही है कि आप कछुए की चाल चलें धीरे धीरे, अपनी बॉडी को आपको थकाना नहीं है। तो बस आगे पहुँचते हैं। हवाएं चल रही है, इस ट्रैक को बहुत ही मुश्किल आ रही है। नीचे से दिख रहा होगा, मैं पूरा लॉन्गेस्ट वाले ट्रैक करके यहाँ पे आया हूँ और अभी हमें जाना है। दोस्तों, आज ट्रैक बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और जो सामने हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं वो है रूपिन पास का टॉप, जहाँ हमें पहुंचना है। दोस्तों, समिट का दिन सबसे कठिन, सबसे ठंडा, तेज हवाएं और सबसे खास था। हर कदम जैसे हमारी परीक्षा ले रहा था, सांसें तेज, दिल की धड़कन और तेज। लेकिन जैसे ही हम लोग रूपिन पास के टॉप पर पहुंचे, वो नजारा, वो एहसास, वो पल शब्दों में नहीं बस आंखों में कैद हो गया। कैमरा चाहे आप पर कितने भी अच्छा क्यों ना हो, बट ऐसी जगहों का असली मजा सिर्फ अपनी आंखों से देख के ही आता है। जो नए लोग इस ट्रिप में मिले और शायद अब दोस्त बन चुके हैं, आप सबकी कंपनी ने सफर को और भी खास बना दिया। एक अनजान रास्ते पर जब नए दोस्त मिलते हैं तो वो रास्ता हमेशा यादगार बन जाता है। कभी सोचा नहीं था कि ट्रैक पर इतनी अच्छी एनर्जी और इतने पॉजिटिव लोग मिलेंगे। आप सबके साथ चलना, खाना खाना, हंसना, बातें करना, यह सब इस ट्रिप की सबसे बड़ी खूबसूरती रही। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको ट्रैक जरूर करना चाहिए। और यही बात मुझे ट्रैकिंग की सबसे अच्छी लगती है। ट्रैकिंग के बाद ट्रैकिंग की यात्रा होती है, आपके दिल, दिमाग, आत्मा में बस जाती है। तो दोस्तों, रूपिन पास के टॉप पर लगभग आधा घंटा स्पेंड करने के बाद आज हम लोग जाएंगे रौंटी घाट, जो यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पे है। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग जाएंगे सांगला, जो कि रौंटी घाट से 11 किलोमीटर की दूरी पे है। और फिर हमारी वापसी होगी वाया शिमला, हम लोग पहुँचेंगे दिल्ली। दोस्तों, रूपिन पास एक ट्रैक नहीं है, ये एक सफर है खुद से मिलने का। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी चढ़ाई बाकी है तो डरिए मत, एक एक कदम रखिए, क्योंकि अंत में आप उस चोटी पर होंगे जहां से आपको सब कुछ साफ दिखाई देता होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपकी जिंदगी में कौन सा ऐसा रूपिन पास है जो आपको पार करना है। तो मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्दी एक नई जगह पे, एक नए व्लॉग के साथ। आप देखते रहिए ड्रोन ट्रैवलर।